तो इसको मिटा देंगे, ठीक है ना। समझना है पहले अपन अच्छे से, या फिर खाद पेड़ पौधे पर वजन कैसे बना लेना है। देखें, तो सबसे पहले तो आपने पत्ती तो देखी होगी, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बना ले रहे हैं, ठीक। मान चलिए लीफ है, अपन को समझना है ना केवल, ठीक। क्योंकि अपन को तो ये देखना कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद कैसे बना पा रहे हैं, ठीक। तो मान चलिए ये लीफ है, क्योंकि मेन अभी यही है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। क्योंकि आप इतना जानिए, जब पत्तियां है ना, पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, तो पादप की खाद्य फैक्ट्री कौन होता है? पत्तियां। जो पत्तियां है ना, पादप की, पेड़ पौधे की खाद्य फैक्ट्री होती है, क्योंकि यही पत्ती सब खाना बनाएगी। अब जब पत्ती खाना बनाएगी तो इसके पास सब चीज जाना चाहिए कि नहीं। मान के लिए आपके घर में मम्मी खाना बनाती है, तो इधर पास मान लो किचन है आपका, ठीक है। तो इधर खाना बनाना है, तो जब इधर पास सब चीज इकट्ठा रखा होगा, चावल दाल, मतलब बना बनाया नहीं, वो आटा सब्जी, वो आलू टमाटर की, है ना। तो जब उसको काटेंगे बनाएंगे तब ना, जब इधर पास इकट्ठा रहेगा, मतलब सामग्री सब चीज रहेगी, तब ना भोजन बनेगा। तो उसी तरह पादप की खाद्य फैक्ट्रियां पत्तियां हैं। अब पत्तियों तक सब चीज जाना चाहिए। अब बताइए कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, किन किन चीजों को, किन घटकों का इस्तेमाल करते हैं, मैंने बताया था। अगर ये बता दो तो आप खुद बताओ। देखो, पहले बता दे रहा हूँ, जल। जल की आवश्यकता थी, और किसकी आवश्यकता थी? खनिज की, ठीक है, जो कि मिट्टी से प्राप्त हो जाएगा। और किसकी आवश्यकता थी? हाँ, कोई सूर्य का प्रकाश बोल रहा है, ठीक, सूर्य का प्रकाश तो जरूरी है। हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में लिखे जाओ फिलहाल, कार्बन डाइऑक्साइड में लिख के CO2 लिख दे रहा हूँ। और क्या चाहिए था? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इस तरह बना दे रहा हूँ, आप जानिए सूर्य का प्रकाश के पास, ठीक। तो ये सभी चीजों को उपयोग करके पेड़ पौधे अपना भोजन पत्ती की सहायता से बना लेंगे। देखो, अब पत्ती कैसी होती है? हरी होती है। पत्ती कैसी होती है? हरी। तो हरी होती है, इसका मतलब पत्ती में कुछ ना कुछ होना चाहिए जो कि हरा रंग देगा। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो देखो, इसको जान लेंगे, पादप की खाद्य फैक्ट्री कौन है? पत्तियां हैं। पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का, या फिर पत्ती लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण पत्तियां हरी होती है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। देखो, अब मेजर चीजें जान गए हो, लेकिन अब और बताते हैं। देखो, पत्तियां हरी होती है तो जान गए क्लोरोफिल की वजह से। और पत्तियों में पता क्या होता है? रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र। आपने अगर किताब पढ़ी है, ये जो हिंदी की, ये जो गणित, विज्ञान की जो किताब है, अगर आपने इसे पढ़ा है, पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं समझा ही दूंगा, ठीक है। पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर से ये स्टोमेटा, जो पत्तियों में क्या उपस्थित होते हैं? छोटे छोटे रंध्र, जो कि हम डायरेक्ट आंखों से देख नहीं सकते, है ना। इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, उस पर अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर्स लोग, ये सब रिसर्च करते रहते हैं, वैज्ञानिक लोग, ठीक। तो इस पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ठीक। तो जब पता है उन रंध्रों का मेन काम क्या है? जैसे देखिए, ये रंध्र है, ये रंध्र का चित्र है, ठीक है। ये पत्ती है, पत्ती का हरा रंग किसकी वजह, किस पिगमेंट के कारण से होता है? क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल, ठीक। ये जूम करके बताया गया है इधर पास। ये क्या है? रंध्र है। रंध्र बोलो या फिर स्टोमेटा बोल दो।
ये रंध्र ओपनिंग दिख रहा है, इधर पास लिखा है रंध्री द्वार। तो रंध्री द्वार के द्वारा, देखो अभी रंध्री द्वार को बताता हूँ, ठीक है। तो रंध्री द्वार, तो जब प्रकाश संश्लेषण या फिर भोजन जब पेड़ पौधे बनाते हैं तो रंध्र खुल जाता है। क्या हो जाता है? रंध्र खुल जाता है। तो रंध्र पता क्या करता है? हवा या फिर वायु का आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान। जो रंध्र होता है, देखो पत्ती का हर रंग क्लोरोफिल की वजह से, और पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र। उन रंध्रों के बारे में इनको लिख भी लेना, ठीक है ना। पत्तियों में क्या होती है? रंध्र होती है। इन पत्तियों में रंध्र, रंध्र होती है, जो कि क्या करती है? रंध्र करती क्या है? गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, मतलब कि अंदर बाहर आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। देखो बता दूं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में, तो पत्ती तक कैसे जाएगा? रंध्रों के माध्यम से। इनके माध्यम से? रंध्रों के माध्यम से। और जो आप ये भी जानते हो कि पेड़ पौधों से क्या निकलता है? ऑक्सीजन, है ना। ये तो जानते हो ना कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। तो इन्हें रंध्रों के माध्यम से, जो रंध्र है, तो रंध्रों के माध्यम से ही ऑक्सीजन बाहर जाता है। और रंध्र करता क्या है? रंध्रों की सहायता से ही पानी बाहर जाता है। देखो कैसे बताते हैं। जैसे इसमें रंध्र है, ठीक, इधर पानी जानते हो आप, जमीन में पानी तो रहता ही है, और इधर से पत्तियों तक पानी जाता ही है। अभी बताया जाएगा इधर कैसे पहुंच जाएगा, जड़ है मान के चलो। देखो तो रंध्र पता क्या करता है? पानी, जो पेड़ पौधे में एक्स्ट्रा पानी है ना, तो उसको जब वो खुलेगा रंध्र, तो रंध्र की सहायता से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मतलब कि पानी वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो रंध्र देखो बहुत सारे काम कर रहा है रंध्र। देखो गैसों का आदान प्रदान भी कर रहा है, और क्या कर रहा है? पानी को वाष्पीकरण कर रहा है। तो इसलिए बोला जाता है ना कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधे लगा, बहुत आप, मैं सर बोलते होंगे आप लोगों को कि बच्चों पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने से अच्छी बारिश होती है। तो बहुत फायदे हैं, आप जान गए ना कि पेड़ पौधे, देखो पानी जमीन में जो है तो उसको वाष्पित करके कहाँ? वायुमंडल में। आप जल चक्र तो जानते होंगे। तो जब वायुमंडल में जाएगा फिर वही बादल का रूप ले लेगा, और फिर बादल का रूप लेकर के पानी फिर बरसने लगेगा। तो कितना फायदा है। और पेड़ से तो बहुत सारे फायदे होते हैं। खैर, तो ये 3 चीजें आप जान गए। अब देखो, अब इसको और समझते हैं अच्छे। इसको लिख लीजिए कि खाद्य फैक्ट्री या पत्तियां हैं, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। रंध्र या फिर स्टोमेटा गैसों का आदान प्रदान करता है। और साथ में भी लिख लेना, और जल को वायुमंडल में छोड़ता है या फिर वाष्पित करता है। वाष्पित करता है जल को, हाँ, वायुमंडल में छोड़ता है फिर वाष्पित करता है। तो इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए मेन क्या है? पत्ती। पत्ती ही भोजन बनाएगी, ठीक। तो आप रंध्र भी जान गए हो, है ना। रंध्र भी होते हैं छोटे छोटे। हरा रंग भी जान गए कैसे होता पत्ती का। देखो अब क्या, इधर पास हम सूर्य, मान के चलो सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य आ गए, ठीक। ये सूर्य, हालांकि इस तरह सूर्य है, इस तरह बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं चित्र बनाने में तो इतना वो नहीं हूँ। हाँ चलो, सूर्य की किरणें आई, चलो ठीक है, सूर्य की किरणें आ रही, ये आ रही सूर्य की किरणें, ठीक। चलो पत्ते तक सूर्य की किरणें तो आ गई। और क्या चाहिए था? जल चाहिए था। जल जो कि कहाँ? यहाँ है, जमीन में रहता है जल। और क्या रहता है? खनिज लवण। खनिज यानी कि पोषक तत्व भी रहते हैं जमीन में, नाइट्रोजन, पोटेशियम, पेड़ पौधे जमीनों से तो प्राप्त करते हैं। तो जल और खनिज लवण है। और क्या चाहिए था? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन
डाई ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक। या फिर इसको CO2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? CO2, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल से मिल गया। अब वो किसके माध्यम से अंदर जाएगा? स्टोमेटा यानी कि रंध्र के माध्यम से पत्ती तक जाएगा, ठीक। चलो देखो, अब सब चीज मिल गया ना, पत्ती तक सब चीज चली जाएगी ना। देखो, ये तो वायुमंडल से मिल गया इस पत्ती को, सूर्य का प्रकाश तो मिल ही गया। खनिज और जो जल है वह तनों के माध्यम से पत्तियों तक जाएगा, क्योंकि तनों में पता क्या होता है? वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं, तनों में वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं आप ये समझ सकते हो कि पाइपलाइन। हालांकि आप पेड़ को काट करके देखोगे कि वाहिकाएं दिख रही है कि नहीं, तो ऐसे डायरेक्ट दिखेगा नहीं, है ना। वो दिखती नहीं है इस तरह, पतली पतली वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाओं के माध्यम से जल पूरे पेड़ तक पहुंचता है ना, पत्ती तक पहुंचा। अब देखो, सब चीज मिल गया। अब भोजन अपने लिए बनाएंगे। तो इन्हीं सब का उपयोग करके बनाएंगे। देखो, सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होता है। अब ये बता, अब मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूँ, पेड़ पर पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है? मतलब पत्तियों का हरा रंग कौन देता है? क्लोरोफिल। पत्तियों में रंध्र का काम क्या है? बताइए, रंध्र का क्या काम है? गैसों का आदान प्रदान और पानी को वाष्पित करना, यानी कि वायुमंडल में पानी को छोड़ना। हाँ, ठीक है। और वाहिकाओं का क्या काम है? खनिज, लवण और जल को पत्तियों तक पहुंचाना, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब भोजन पेड़ पौधे बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और इन सभी चीजों को उपयोग करके अपना भोजन ये बना लेते हैं। और फिर जब भोजन बना करके मंड के रूप में बनाते हैं, शुगर के रूप में, और ये अपने तनों में पूरे स्टोर कर लेते हैं, ठीक। अब फिर जब बनाने में जो प्रक्रिया आई है, अब प्रक्रिया जब हुई है बनाने में, भोजन बनाए तो कुछ न कुछ रिलीज होगा, ठीक। तो पता क्या, ऑक्सीजन को लिए खाना जब पूरा बना लिए जब, तो वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे कि देखो, हम ऑक्सीजन लिए, ठीक, सांस लिए, हमारे फेफड़ों तक गया, फेफड़ों से हमारे पूरे रक्त के द्वारा पूरी कोशिकाओं तक गई, फिर वो कोशिकाएं जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को तोड़ी और तोड़ करके ऊर्जा बना दी भोजन की सहायता से। भोजन हम किए हैं ना, देखो अच्छे से बताता हूँ, भोजन हम लोग किए हैं, ये तो आप जानते हैं। हम सांस भी लेते रहते हैं, तो हम सांस लिए, फेफड़े में गया ऑक्सीजन, फेफड़े में गया, फिर फेफड़ों के द्वारा विभिन्न रक्त के माध्यम से विभिन्न पूरे शरीर तक चला गया। और हम जानते हुआ कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तब जब कोशिकाएं उस ऑक्सीजन को तोड़ेंगी, ठीक, और तोड़ करके ऊर्जा बनाएंगी, क्योंकि जो भोजन होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्रोटीन होता है, ये इनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक। तो इसको तोड़ करके अब हमें ऊर्जा मिलेगी। और जब ऊर्जा बनाने में कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च भी हुई है और कुछ न कुछ निकलेगा, तो जो हमारे शरीर से निकलता है वो क्या, वेस्ट पदार्थ, यानी कि खराब मटेरियल। जब काम अच्छे से बताइए, कहीं भी काम चलता है तो कुछ कचरा निकलता है कि नहीं? कचरा निकलता है तो उसको फेंक दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे ही जब हमारे शरीर में इतना सारा काम हुआ तो कुछ कचरा बना, वो कचरा हमारे शरीर से बाहर निकल जा रहा है गैस के रूप में। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और लेते हैं ऑक्सीजन। अब पेड़ों की तुलना में क्या होता है, पेड़ उल्टा, जब पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन रात में पता क्या होता है, रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। समझ जाइए, रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक। वो ऑक्सीजन कब छोड़ेंगे? जब फोटोसिंथेसिस यानी कि सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा तब। और रात में पता है, आप कहोगे कि सर ये तो इस तरह में तो रात को ऑक्सीजन कम हो जाएगी।
नहीं, ऑक्सीजन कम नहीं होती, फिर भी तब भी मेंटेन बना रहता है। और देखो ये समझ गया ना, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। पता है क्या है, पेड़ पौधे जितना ऑक्सीजन देते हैं ना, उससे ज्यादा तो समुद्र से ऑक्सीजन निकलता है। समुद्र, बड़े बड़े महासागर देखे हैं ना, सुने हैं नाम समुद्रों से, क्योंकि समुद्रों में सूक्ष्म जीव होते हैं, वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। वो कैसे करते हैं अभी ये जानने की आवश्यकता नहीं है। इतना जान जाइए कि समुद्र में उपस्थित जो छोटे छोटे जीव हैं, वो भी ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करते हैं, वो भी ऑक्सीजन निकालते हैं। इसीलिए मैंने बोला था ना पहले ही कि कुछ सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु भी है, जो कि अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। और जब प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, है ना। चलिए इसको भी मिटा देता हूँ। तो आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पौधों द्वारा यानी पेड़ पौधे द्वारा जो भोजन बना ले रहे हैं सूर्य की उपस्थिति में, वही क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। देखो इसको बहुत तरीके से भी लिखा जा सकता था, है ना। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है? सूर्य का प्रकाश तो मिल ही गया, खनिज लवण होता है, सॉरी खनिज बोल सकते हो, खनिज लवण भी बोल सकते हो, पानी, खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो कि यहीं से मिल जाता है, वायुमंडल में ही उपस्थित होते हैं। जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या क्या? जल और खनिज, और वायुमंडल में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी चीजें तो परिवेश में ही मिल जा रही हैं, और सूर्य का प्रकाश तो मिल ही रहा है। तो इन सभी चीजें जब मिल जाएगी तो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना लेंगे। तो यही क्या है, मेन बात है आपको समझना। इतना बड़ा भले ही है, सोच सकते हो सर जी इतना बड़ा कैसे हम याद करेंगे कि प्रकाश की सूर्य पौधों द्वारा बना सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखो मैंने तो पहले समझाया ना कि आप सूर्य का प्रकाश तो रोज ही देखते हो, तो पेड़ पौधे भी देखते हो। अब तो ये भी जानिए कि पेड़ पौधों का हरा रंग पत्तियों का गाय होता है। बताइए गाय का किसके रंग से होता है पत्ती का हरा रंग? 4 बार पूछूंगे, 5 बार पूछूंगे आपसे, जब तक बन नहीं गए तब तक पूछूंगे। बताइए, क्लोरोफिल। बिल्कुल। अब इसको मिटा दें। देखो जो पत्तियों के बारे में तो थोड़ा बहुत जानने लग रहे हैं, तो क्लोरोफिल को भी लिख लेते हैं। भूल जाता है, भूल भी सकता है, हालांकि थोड़ा सा लिख लेते लेकिन भूल जाता है। चलो लिख लेते हैं। चाक ही निचोड़ है। क्लोरोफिल क्या? देखो क्वेश्चन ये आगे क्लोरोफिल क्या है, तो आप वही आंसर दोगे जो ये वाला है। या फिर ये बोला जाए क्वेश्चन में कि पेड़ पौधों का हरा रंग क्यों होता है ना, तो आप बता दोगे क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के बारे में देखो जानते हैं। तो क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग देता है, या फिर ये लिख सकते हो क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है, जो कि पेड़ पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है। ये भी लिख सकते हो। तो लिख सकते हो क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक होता है। हरे रंग का वर्णक मतलब कि हरा रंग देता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। हरे रंग का वर्णक होता है जो पादप के पत्तियों को हरा रंग देता है, हरा रंग देता है। यह यानी क्लोरोफिल, हाँ क्लोरोफिल अच्छे से लिख देता है। यह या फिर क्लोरोफिल यही से लिख देता हूँ।
क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में स्टोर करके रखता है या फिर संचित करके रखता है। संचित करके रखता है देखो, क्लोरोफिल तो आप जानते हो पेड़ पौधों जो पत्तियां होती है क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। तो क्लोरोफिल करता क्या है, तो क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग देता है और सूर्य के प्रकाश को स्टोर करता है, काहे के रूप में, ऊर्जा के रूप में। वही ऊर्जा को उपयोग करके पेड़ पौधे अपने फल बना लेते हैं, है ना। तो इसको भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए, मिटा देते हैं, इसको भी इरेज दे रहा हूँ, ठीक, इसको भी लिख लीजिए।